आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। निष्कर्ष भारत यानी कि सबकी खबर आप तक और आपकी खबर सब तक, हर जगह का निष्कर्ष निकालते हैं। तमाम पार्टियों के वादों को भी हम जनता को याद दिला देते हैं। जी हां, आज जरा सा याद दिला दें, भाजपा लालू यादव का राज, लालू यादव का राज कहकर जनता को डराती है कि यदि गलती से भी लालू को वोट दे दिया तो फिर वही राज आ जाएगा। लेकिन ये तमाशा बिहार में खड़ा किसने किया था, इसकी जानकारी हम आपको देंगे। तमाशा तो शायद भाजपा ने ही खड़ा किया था, समर्थन देके 90 के दशक में लालू यादव को मुख्यमंत्री बनवाया था। आपको याद होगा कितने नरसंहार हुए थे उस समय। शायद थाने के कुर्सी पर लालू यादव के लोग बैठा करते थे, थानेदार बगल में बैठा करते थे और भाजपा बड़े आराम से बैठकर अपनी पीठ थपथपाती थी कि देखो हमने बिहार में एक शासन ला दिया लालू यादव का। और आज वही भाजपा के बड़े दिग्गज नेता जो हैं ये कहते फिरते हैं कि लालू राज। अरे भैया, लालू राज लाने में तो सबसे बड़ा हाथ कहीं ना कहीं था तो इन भाजपाइयों का ही था। अब जब हाथ जलने लगा लालू यादव के चूल्हे पर और अभी तक जल रहा है तो लालू यादव से किनारा कर रहे हैं, उनकी सत्ता से किनारा कर रहे हैं। और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आपको याद होगा जाने पहचाने चेहरे हैं परमेश्वर मुखिया, यानी मुखिया जी के हत्याकांड में जो एकमात्र सीबीआई के गवाह हैं ओम नारायण, वो हमारे साथ हैं और बड़ा नजदीक से देखा है लालू से लेकर नीतीश को और भाजपा को। जी हां, तारीख पे तारीख पड़ती है, मुखिया जी के हत्याकांड के डेट की नतीजा सामने नहीं आ रहा है। आखिर कौन है इसके पीछे वो भी जानकारी जुटाएंगे, लेकिन भाजपा का ये जो तमाशा है उसके बारे में जरा जानकारी ले लें। ओम जी, पहले तो स्वागत है जी। आज जो भाजपा बड़ा चिल्ला रही है, डराती है जी, लालू यादव का शासन आ जाएगा भैया, तो अब लाया तो सत्ता में ही भाजपाइयों ने था ना। अब बड़े फख्र से कहते भी हैं, सम्राट चौधरी भी कहते फिरते हैं कि कर्पूरी ठाकुर से लेके लालू यादव को सत्ता जो है भाजपा ने ही दिया था। बात ऐसा है कि शुरू में तो ये लोग कांग्रेस के विरोध में आरजेडी को यहाँ पर सरकार बनवा करके और अपना पीठ थपथपाए, और बाद में इन लोगों को कुछ लगा कि ना ऐसे काम नहीं बनेगा, तो ये आम जनता के आंख पर धूल झोंक कर भाजपा वाले लोग और आग लगाने का समाज में काम किए। और नरसंहार जहां तक होती थी तो ये लोग जाकर घड़ियाली आंसू बहाते थे और कहते थे कि जिस दिन हम सत्ता में आएंगे तो बहुत कुछ देंगे किसान को, मजदूर को। लेकिन आज की स्थिति देखा जाए तो किसान किसानी छोड़ के भाग रहे हैं, मजदूर बिहार से पलायन हो रहे हैं। इनके राज्य में खेती की ज्यादा दुर्दशा हो चुकी है। लालू जी के राज कहावत था, कौन किसान बाहर जाते थे उस समय में? कोई किसान बाहर नहीं जाते थे। लेकिन जब से जदयू और भाजपा की सरकार चल रही है तब से तो किसान खेती छोड़कर चौकीदारी करने पर विवश हो चुके हैं। कारण है कि जो लागत पूंजी है उनका वो भी नहीं लौट रहा है। बनिया वर्ग बढ़ रहे हैं, जो इस तरह के खरीद फरोख्त में जो लोग रहते हैं, अब तो जो कहा जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि भाई सत्ता में लाए 1990 से 2005, 15 साल उनके साथ ही लोग सत्ता सुख भी लिए, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर, और आज भी वही। और नीतीश कुमार उसी का फायदा उठाए। हाँ, नीतीश सबसे बड़ा इसमें तो कोई चलाक था तो नीतीश कुमार थे। हाँ, नीतीश कुमार फायदा उठाए, लेकिन बिहार की दुर्दशा के कारण का जड़ है भाजपा, देखा जाए तो। चूंकि लालू
जी के राज्य को ये लोग दिखाते हैं हमेशा जंगल राज। जितने भी जंगल राज के कहिए प्रिंसिपल जो थे आज इन्हीं के इर्द गिर्द में बैठे हुए हैं। जंगल राज के प्रिंसिपल? हाँ, कौन कौन थे उसमें, कौन कौन थे जंगल राज के जितने भी कहिए? कितने, मैंने कोई हमको तो याद नहीं है, बताइए कौन कौन थे? हमें तो लगता है कि याद होगा। कुछ लोग तो हमारे क्षेत्र के ही हैं और कुछ लोगों का हम नाम नहीं धरना चाहते हैं पटल पर, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि कहीं न कहीं एनडीए के चारों बगल बैठे हुए हैं घेर कर, और मुख्यमंत्री जी के। तो आपका क्षेत्र तो तरारी भी मान लीजिए, तो तरारी के जो आप लोग नाम काहे नहीं ले रहे हैं? क्या कुछ फिर से कुछ हुआ है क्या? कोई धमकी आ गई क्या आपको? ना धमकी तो अब हमेशा आती है। आप तो विभाग बोलते हैं। धमकी तो हमेशा आती है। जिस डॉक्टर रमेश चंद्रा जी के अपहरण हुआ था उसी समय जंगल राज का नाम पड़ा था बिहार में। और रमेश चंद्रा भैया भी थे शायद लालू के घर से? ना लालू जी के घर से नहीं मिले थे। डील सब वही हुई, बरामद हुए से चिरौरा के आसपास थे। और उसमें मुख्य भूमिका हुआ था सुनील पांडे। मतलब नाम आपने खोल ही दिया क्या? आज एनडीए के अगल बगल वही लोग। हाँ, हुलास पांडे का भी उसमें जिक्र हुआ था। दोनों भाई संलिप्त और लोग। आप ही कैसे कर सकते हैं सुनील पांडे के? अभी तो उनके यहाँ हुलास पांडे के यहाँ ईडी से लेके सबका छापा पड़ा था। सुनने में तो आया कि बहुत सोना मिला है, बहुत कागजात मिला है, कुछ मंत्री लोग के भी है नाम तो। लेकिन एकदम बस छापा पड़ने की खबर मीडिया में आई, उसके बाद कोई खबर नहीं आ रही। देखिए दबा दिया गया क्या कहीं? तो भाजपा के इर्द गिर्द बैठने वाले लोग हैं, उन लोगों पर खाली दिखावा के लिए कि चूंकि विपक्ष पर हम कर रहे हैं कुछ कार्रवाई, तो विपक्ष पर कर रहे हैं तो विपक्ष कल को ई न कहे कि लेकिन ओम जी एक बात राजनीतिक गलियारों में ये भी आ रही है कि ये छापा जो है चिराग पासवान के इशारे पे हुआ था, क्योंकि हुलास पांडे कद अपना बड़ा बढ़ाने में के चक्कर में लग गए हैं, एलजीपी में अपनी मनमानी करना चाहते हैं। हाँ, वो हो सकता है, ये भी एक कारण हो सकता है कि कुछ दबंगई दिखा रहे होंगे तो इशारा करके विदेश चले गए होंगे। इसे अपने घर में अपने छापा मरवा देना, ये अपने ही ना उनका घर कहा जाए। लेकिन ये भी कहा जाता है कि एलजेपी का खर्चा भी पूरा हुलास पांडे ही उठाते हैं। तो अब सारा माने रंगदारी, बालू माफियागिरी, जितने भी बालू में घटदार हैं, कौन इनसे दूर हैं? वो तो तब हमें लगा जब हर जगह से पैरवी इनका आने लगा कि काहे के केस आप झूठ मूठ के लड़ रहे हैं, गवाही देने के लिए कह रहे हैं, चाहे दे रहे हैं, कंप्रोमाइज कर लीजिए। कौन ऐसा घटदार नहीं है जो कि हमारे पास फोन नहीं किए हैं? अब उन लोगों का हम नाम नहीं धरना चाहते हैं, लेकिन तकरीबन अगर देखा जाए तो दबाव अभी भी है आपके ऊपर की गवाही मत दीजिए। जिनसे भी हम बात करते हैं 2-3 दर्जन से कम नहीं लोग हैं जो कि जिन लोगों ने हमसे संपर्क किया, चाहे वो भू माफिया हो, चाहे बालू हो या शराब का वो तस्कर हो, लेकिन सबका मकसद एक ही है कि किसी तरह हुलास पांडे को बचाया जाए। बचाने के लिए इन तमाम जितने भी लोग हैं और आपका मकसद है कि हुलास पांडे को फंसा के हम सजा दिलवाएंगे मुखिया जी के? हम फंसाए नहीं हैं, वही जो सीबीआई के वो नाम में है, नामजद है, जो ये करनी किए हैं। तो ऐसे बड़े अपराधियों से एक हम ये चीज दिखाना चाहते हैं समाज में कि कोई डरे नहीं बड़े अपराधियों से। कानून हर किसी के लिए होता है। आपके पास तो राइफल बंदूक है, आप नहीं डर रहे हैं? जो जनरल लोग गवाही देने वाले तो डरेंगे नहीं। देखिए, हमारे पास राइफल बंदूक के दम पर हम नहीं चलते हैं, प्रभु जी के इच्छा से चलते हैं, ठीक ना। हमारे पास तो उतना पैसा भी नहीं रहता है कि गाड़ी से धर के पूरे पटना हम घूम जाएं, उतना पैसा भी हमारे पास नहीं रहता है। लेकिन एक हिम्मत प्रभु जी की इच्छा से मिलती है कि ऐसे कितना भी बड़ा अपराधी हो, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। कानून सबके लिए होता है। प्रमुखता से आप बात रखिए, कानून संगत बात रखिए और लड़ने का इच्छा रखिए। अपराधियों के पैसा और बल से डरिए मत। डरिएगा तो समाज बर्बाद के कगार पर होगा। आई सब लोगों का मनोबल बढ़ता है, ठीक ना। एक गलती करेगा, वहां के लोग डर जाएगा, कोई गवाही नहीं देगा, तो दूसरा गलती करेगा। ऐसे करते करते दर्जनों गलती करता है, लोग बढ़ावा होता है। इसलिए आम जनता से आगे तो आप ये जो बातें वो तरारी की जनता, अभी जो
पूर्व वहां पे विधायक थे सुदामा जी, उनके द्वारा जो कार्य पारित है वही काम तरारी में अब पूरे हो रहे हैं और बोर्ड पे लिखा जा रहा है सुनील पांडे। तो वही होगा ना। मान लीजिए कि पहले से जो कार्य लोगों ने कराया, नया काम इन्होंने अभी कुछ भी नहीं किया, शुरुआत नहीं की। नया काम कहाँ से करेंगे, क्योंकि पहले से जो हो चुका है पास, उसी को ही खाली संगमरमर वाला पत्थर गाड़ के फोटो खींचा के। गांव की जनता विरोध नहीं कर रही है, वहाँ के लोकल नेता विरोध नहीं कर रहे कि भैया ये तो कम हुआ, उन्हीं पुरनका विधायक के जरिए में पास है, तुम नया का किए हो। जो व्यक्ति इलेक्शन से पहले ही हथियार का प्रदर्शन कर दिया हो, भौकाल दिखा दिया हो, उस व्यक्ति से तो भय खाना ही न पड़ेगा जनता को। जब भाजपा चाह रही कि न ऐसा लोग जीत करके आए, क्योंकि जिस तरह से एक मूस होता है बेचारा इस बिल उस बिल में घूमने वाला, एक बिलाई बैठ जाएगी तो कोई मूस बाहर निकलेगा। प्रक्रिया भाजपा ऐसे लोगों को बैठा करके कुर्सी पर वही चीज दर्शाना चाहती है आम जनता को कि देखिए आप ज्यादा छटपटाइएगा तो आपके लिए हम रखे हुए हैं, छोड़ देंगे इसको तो सबको बर्बाद कर देगा। मैंने भाजपा की सोच है, भाजपा की यही सोच है। तो जनता के आगे तो ओम जी कोई नहीं है। 2025 चल रहा है, चुनाव है 5 से 6 महीने के बाद, तो जनता तो भाजपा को भी सिखा देगी, भाजपा को सिखाएगी। ऐसी बात नहीं। बीपीएससी का मामला चल रहा है, किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है, सब्सिडी नहीं मिल रही है। किसान के आज जो दूध बिक रहा है तो उससे कहीं महंगा पानी का बोतल बिक रहा है। ठीक, खाद किसान का जो मिल रहा है, जब आप सब्सिडी खाद पर दे रहे हैं, खादे न पता हो जा रहा है गोदाम से, नेपाल चल जा रहा है, यानी जहां भी जाए किसान को नहीं मिल रहा है। और जब पटवन किसान कर रहे हैं तो उनको दोबरी दाम पर जाकर के खाद लेना पड़ रहा है। दूसरी बात कि धान के मूल्य जो निर्धारित है, एमएसपी जिसको कहा जाता है, तो आज गवर्नमेंट को कम से कम एमएसपी देना चाहिए था किसान को, क्योंकि उससे एक छोटी सी ही राहत कहिए, लेकिन किसान को प्रोत्साहन बढ़ता है कि ना हमने खेती किया तो हमारे पीठ पर सरकार भी है, एक ढाल की तरह। यानी कि नीतीश कुमार, बिहार के किसान जो हैं वो गरीब हो रहे हैं और पंजाब के किसान अमीर हो रहे हैं। एक आंकड़ा हमने निकाला था, कारण उसका यही है कि बिहार के किसान अपनी फसल को पंजाब जाके बेच दे रहे हैं, दलालों के मार्फत फसल पंजाब चली जा रही है। अब देखिए यहाँ का मुद्दा है कि कहीं 150 कहीं 200 पैक्स में किसान को घाटा जा रहा है, बोरा के नाम पर, सुखवन के नाम पर या अन्य तरह के 150 से 200 रुपया तक के नुकसान हर गांव में पता लगाइए नुकसान जा रहा है। तो जो किसान 50 क्विंटल 100 क्विंटल अगर बेच रहे हैं तो 10,000 5,000 हर किसान को घाटा जा रहा है। तो ये सब चीज पर सरकार को आकलन करके और ध्यान देने की जरूरत है। और जो लोग विकास का एक अपना खाका बनाए, और कुछ लोग बोल देते हैं कि हम 2,000 देंगे, तो कुछ लोग बोलते हैं कि 3,000 देंगे, इससे नहीं होगा। मुफ्त की रेवड़ी बांटना बंद कीजिए। मुफ्त की जो आप बांट रहे हैं, कोई सरकार आ रही है तो करेगा हम तो 5 किलो अनाज दे रहे हैं, अरे भैया उसको आप परिश्रमी बनाइए। उन लोगों को काहे के लिए आप मुफ्त में दे रहे हैं? उनको खैरात में आप बांट रहे हैं कि इधर से ले रहे हैं, किसाने का चीज है किसाने को दे रहे हैं, अब बर्बादी के टका। अब फिर जब केस खुल गया है तो अब जब केस, तो फिर गवाही देने आप जाएंगे? देखिए गवाही तो निश्चित है कि होगा, लेकिन उसमें ये जो बड़े अपराधियों का धन बल वाले लोग जो हैं, केस को लटकाए रहे, ये लोग का मकसद है कि 5-6 साल तो हम ऐसे ही केस कोर्ट में लटका देंगे। हमसे कहवाए भी हैं कुछ लोगों से, अब नाम हम नहीं धरना चाहते हैं कि कुछ लोग के नाम का धरे, ये बोल देते हैं। इलेक्शन में तो बोले थे कि इलेक्शन बाद इनका पांख की तरह नोच लेंगे, पांख की तरह नोच लेंगे, हाँ नोच के बर्बाद कर देंगे। तो खैर बोले तो हमने तो पूछ भी दिया था कहीं कि हिम्मत है तुम ऊपर कहना चाहिए, पीछे में क्या जरूरत है? हम लड़ने वाले में से, हम डरने वाले में से नहीं है कि हम मैदान छोड़ के भाग जाएंगे, ठीक ना। अगर दो हाथ करने को कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम तैयार रहते हैं हमेशा। चलिए तब
और जो आज भाजपा घड़ियाली आंसू बहाती है कि लालू का राज ऐसा था, इस लालू यादव को और राजद को सत्ता सौंपने में भाजपा का ही सबसे बड़ा हाथ था। सबसे बड़ा हाथ भाजपा कुर्सी पर ला करके बैठाई है, अपने गोड़ में अपने टांगी मरवाई है। क्योंकि मुझे इतना भी याद है ओम जी कि रामसुंदर दास शायद उस समय रामसुंदर दास को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला हो चुका था, लेकिन लालू यादव को एक तरीके से उनका नाम आगे किया गया और उनको बनाया गया। उस समय आपको याद होगा चंद्रशेखर और विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे कद्दावर नेता दिल्ली में बैठे थे और रामसुंदर दास के नाम को किनारे करके लालू यादव को भाजपा ने सत्ता नसीब किया और उसका खामियाजा आज तक भुगत रहे हैं बिहार के लोग। लेकिन भाजपा अब घड़ियाली आंसू बहा के उस समय का उनको नुकसान हुआ, आज उसे वो पूरा करना चाहती है। लेकिन ओम जी भी कह चुके हैं कि हम भी परमेश्वर मुखिया के जो कातिल हैं उनको तो सजा दिलवा के ही मानेंगे। और अब देखना यह है कि धनबल और बाहुबल का प्रयोग करके तारीख पे तारीख कितनी टाली जा रही है। सजा तो यदि कोर्ट ने मुकर्रर कर दी तो मिलनी तो तय है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।